फार्मा सेक्टर है पाकिस्तान में, इसका क्या पोटेंशियल है? फार्मा सेक्टर पिछले कोई 10 सालों से डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है फार्मा सेक्टर में। अभी भी अगर आप 5 साल का CAGR निकालें तो अबाउट 12% के करीब बनता है। लेकिन इसके बावजूद जो आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो इस वक्त रिटेल सेक्टर जो एक IQVIA जो या IMS जिसको कहा जाता था, एक स्टेटिस्टिक बॉडी है फार्मास्यूटिकल डेटा की, $2.8 बिलियन की मार्केट है पाकिस्तान की। अच्छा, अगर आप इसको पॉपुलेशन साइज पे यू डू योर मैथ तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन बनती है वो बनती है $13। आप अगर रीजनल अपने प्लेयर से कंपेयर करते हैं तो रीजनल एवरेजेस आज भी $45 पे खड़े हैं और हम $13 पे खड़े हैं। तो पोटेंशियल तो बेतहाशा है। आई थिंक अभी भी हम बहुत पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज में तो तकरीबन ये $200-250 होता है, बट आई थिंक वी शुड कंपेयर इट टू रीजन कंट्रीज तो $45 पे है। ओके, सो देयर इज स्टिल अ बिग गैप। आपको मसाइल क्या दिखते हैं, किस तरह की चैलेंजेस का सामना है फार्मा सेक्टर को? आई थिंक सबसे बड़ा जो एज क्वालिटी मैन्युफैक्चरर जो हमें एक चैलेंज आता है वो आता है काउंटरफीट का। एक WHO की स्टडी हुई थी 2012 में, उसमें उसके नताइज के मुताबिक जो काउंटरफीट प्रेवलेंस रेट है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की दैट्स एज हाई एज 45%। So I think उसको I think a concerted effort is required to control that, because that is harming the जो ethical manufacturers हैं या जो quality manufacturers हैं, because that naturally eats into our state. दूसरा जो एक जो obstacle कह लें या वो कह लें, it is the speed at which the new molecules are registered. Right. इससे registration board जो हमारा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स आप कहने के दो उसमें डिवाइडेड होती है। पहले स्टेज पे तो वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड में जाती है जिसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और उसकी क्रेडिबिलिटी चेक होती है कि आया वो दुनिया में मौजूद है, दुनिया के बेशतर ममालिक में वो है, इस टाइप की चीज़ें चेक होके देन इट गोज फॉर प्राइसिंग। अब जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड वाला मामला है वो तो काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो गया है। जहाँ पे उसकी प्राइस फिक्सेशन होती है दैट इज टेकिंग एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, बिकॉज इस वक्त जो ब्रास के कानून है वो कहते हैं कि ये प्राइस फिक्सेशन जो है वो कैबिनेट करेगी। अब आपको एक एग्जांपल दूं, पिछले कुछ जो ड्रग्स हुई है रजिस्टर वो 2-2 साल उनको प्राइसिंग में लग गए, नॉट फ्रॉम द पॉइंट दैट दे स्टार्टेड, फ्रॉम द पॉइंट दैट द रजिस्ट्रेशन बोर्ड अप्रूव्ड इट एंड सेंट इट टू प्राइसिंग। सो आई थिंक उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है कि एक अगर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, एक ऑटोनमस बॉडी है, तो मतलब उसको भी इतनी एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि वो प्राइस फिक्सेशन कर सके। तो आई थिंक ये एक एरिया है जिसमें प्रॉब्ली बिकॉज देन होता क्या है, फिर हमारी जो कंट्री है वो जो न्यू मॉलिक्यूल्स है उससे 3-3 साल गुजर जाते हैं फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन द पाकिस्तानी मार्केट। Okay, which is a lot for the nation in my opinion. So price determination का जो process है it is lengthier और इसको छोटा होना चाहिए। Raw material APIs is still are getting imported. When can we expect कि ये पाकिस्तान में इस raw material produce हो सके?
देखिए फिलहाल 95% ऑफ द एक्टिव मटेरियल्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान आर इम्पोर्टेड फ्रॉम ईदर इंडिया और चाइना, एंड कोई 5 से 10% आपको अदर यूरोपियन कंट्रीज से हम इम्पोर्ट करते हैं। अगर इसमें India and China have been in the forefront for this. अब क्यों वो कामयाब रहे हैं? I think we have to study that कि क्यों हम पीछे हैं। अच्छा, एक तो उनका साइज ऑफ द मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट जो है उनकी बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन साइज बोथ इंडिया एंड चाइना, उनकी जो अपनी मार्केट है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, एंड उससे उनको मच नीडेड बेस जो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए होता है, बिकॉज एपीआई मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको कहा जाता है, इट इज हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस, तो उसके लिए आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए, तो वो इन दोनों ममालिक के पास हैं, वो हमारे पास भी हैं, फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरी जो चीज़ इन दोनों कंट्रीज को, नेमली इंडिया एंड चाइना को दी गई है, वो गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड सपोर्ट, वो ये है कि एक इनिशियल स्टेज पे इन प्रोजेक्ट्स का जो बायबैक होता है वो बहुत पेबैक पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है। तो आपको इनिशियल स्टेज पे इफ यू वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट in this indigenous manufacturing of APIs, then you need subsidies and support for that. So wo unfortunately that has been missing over here, जिसकी वजह से अब हम जिस स्टेज पे खड़े हैं तो इस वक्त कोई भी कमर्शियली तो नहीं आएगा इसमें, बिकॉज इट्स नॉट अ कमर्शियली वाइबल बिजनेस टू बी इन। तो अनलेस गवर्नमेंट की इसमें सपोर्ट होगी तो फिर ही इसमें कुछ हो सकता है, वरना कमर्शियली वाइबल तो नहीं है। अच्छा, देखिए एक्सपोर्ट में भी नंबर्स इतने कोई इनकरेजिंग नहीं है। हम देखते हैं कि एफडीए के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी जगहों पे हमारी चीज़ें जो हैं वो उन ममालिक में नहीं जा पाती हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ आर द वंस जहाँ पे यूजुअली हम देखते हैं कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वहाँ पर भी एक कंपनी खोल लेती हैं और यहाँ से दे आर एबल टू एक्सपोर्ट। इसके ऊपर क्या व्यू है आपका, एंड इज़ देयर अ सोल्यूशन टू इट कि एक्सपोर्ट बूस्ट हो सके? ओके, देखें अभी फिल वक्त पाकिस्तान में एक भी एफडीए अप्रूव्ड प्लांट नहीं है। ओके। इंडिया में देयर आर 200 एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स। बांग्लादेश तो जो आज से 10-15 साल पहले हमसे बहुत पीछे था फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, उसके पास भी अब एटलीस्ट 6 इफ नॉट मोर एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स हैं। देखिए, एफडीए अप्रूव्ड प्लांट लगाना इट इज financially a very cumbersome project. इसमें again I think there is a need के initial जो एक subsidized वो चीज़ें सपोर्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए होता है। हमारी जो इंडस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो पिछले ये प्राइसिंग पॉलिसी भी 2018 में जाके आई है, उससे पहले देयर इज वॉज ड्राउट कह लें, कहत था फॉर अबाउट 14 ईयर्स, जिसमें 14 ईयर्स में इंडस्ट्री को जनरल प्राइस इंक्रीज कोई भी नहीं मिला। आई थिंक इंडस्ट्री अपने मसाइल में इतनी उलझी रही है कि डोमेस्टिक मसाइल में कि उसको एक जो फ्री हैंड होता है वो नहीं मिल सका कि वो इस चीज़ पे तवज्जो दे, एंड दैट इज वाई। देखिए, आप एफडीए अप्रूव प्लांट लगा लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो हर जगह जा सकती हैं। इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। बट क्योंकि ऐसा नहीं है तो फिर वो वी आर देन रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सपोर्ट्स टू वेरी फ्यू कंट्रीज। I think our pharma industry has immense potential.
एंड आई थिंक इसको सही से स्ट्रीमलाइन किया जाए, अगर इसको इंसेंटिवाइज किया जाए, तो आई सी नो रीजन व्हाई वी कैन नॉट be better than any other country.